नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आज जल निगम मुख्यालय पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह व एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन में प्रदेश से जुटे सैकड़ों कर्मचारियों, पेंशनरों एवं आश्रित नियुक्ति विहीन मृतक कर्मचारियों की विधवाओं व परिजनों ने कहा, यूनियन द्वारा विगत 3 वर्षों से अवैध रूप से रोकी गई आश्रित नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1991 से 1995 तक विनियमित किए गए 4141 फीका कर्मचारियों को पेंशन एवं पेंशनरी लाभ दिए जाने, बॉडी शॉपिंग के आधार पर नगर निकायों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को बाध्य प्रतीक्षा अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने, षष्ठम वेतनमान का एरियर 230% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने, माह अक्टूबर 2023 से 4 माह का बकाया वेतन पेंशन का भुगतान करवाने की मांग सहित 10 सूत्री समस्याओं के शीघ्र पूरी होने की गुहार लगाई। इस प्रदर्शन में सभी संगठनों ने समर्थन करते हुए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा, यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती तो वही लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए देखते हमारे संवाददाता आर.के. पाल की विशेष रिपोर्ट। जल निगम संघर्ष समिति हमारा जल निगम का एक संयुक्त परिवार का संगठन है जो तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्षरत है। लेकिन ये इस जल निगम का जो सबसे छोटा तबका है, जिसे फील्ड कर्मचारी कहते हैं, ग्रामीण की पेयजल योजनाएं, सीवर लाइन और हैंडपम्प के रखरखाव इत्यादि का काम देखता है, 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। ये उस संवर्ग का संगठन है। उनके साथ जल निगम प्रशासन में जब से नौकरशाह आए हैं, विशेष करके तब से हमारे साथ धोखा, छलावा और शोषण हो रहा है। जल निगम का 9 सितंबर 2021 को विभाजन हुआ नगरीय ग्रामीण के रूप में। तब से दोनों जल निगमों ने अनुकंपा नियुक्ति नहीं की है। आज हमारे बीच उनके पीड़ित परिवार बैठे हैं। लगभग 250 ऐसे कर्मचारी हैं जो मर गए हैं और उनके परिवार को नियुक्ति नहीं मिली है। इसी तरह निदेशक मंडल ने मैं थोड़ा सा और पीछे जाते हुए, हमारा पहले जल निगम से पहले सरकारी विभाग था, LSGD गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, इसको जल निगम में परिवर्तित किया और हमारे निदेशक मंडल को पूरे अधिकार दिए कि जो वो निर्णय लेगा वो इस पर लागू होंगे। हमारे निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि 5 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए और वो ऐसे 4141 कर्मचारी जिनको 91 से लेकर 95 तक नियमित किया गया, आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनको न पेंशन दे रहे हैं न पेंशनरी लाभ दे रहे हैं। माननीय न्यायालय ने आदेश कर रखा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये। इसी तरह हमारे कुछ कर्मचारियों को बगैर उनकी सहमति के नगर पालिकाओं में बॉडी शॉपिंग के आधार पर भेज दिया और नगर पालिकाओं ने उनको ज्वाइन नहीं कराया। उस अवधि का वेतन बकाया है, न नगर पालिका दे रही है और न जल निगम दे रहा है। बेचारे भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम आंदोलित हैं। अगर हमारी समस्याओं का शीघ्र निदान नहीं होता तो हम एक संयुक्त फोरम बना करके, संयुक्त प्लेटफार्म पर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा तक भी जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले भी धरना दे चुके हैं, आज भी धरना है, क्या कहेंगे? पिछले 3 जनवरी को जल निगम की सामूहिक समस्याओं, जिसमें हमारा 4 महीने का वेतन पेंशन बकाया, जिसमें हमारे दोनों घटकों में DA और DR की जो कमी थी, जल निगम ग्रामीण में पर्याप्त धनराशि होने के बाद भी करीब 2,500 करोड़, वहाँ 7वां वेतनमान न लागू होने, वहाँ 6ठे वेतनमान का एरियर न देने, नगरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एरियर न देना, और जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं जिनके बलबूते पे जल निगम अपनी ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन करता रहा है, उनमें से 4141 लोगों को इस स्थिति में लाके खड़ा कर देना कि उनका कोई पुरसाहाल नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनसे वसूली हो रही है। हमें सरप्लस इन फील्ड कर्मचारियों को करते हुए बॉडी शॉपिंग में दूसरी जगह भेज देना, उनका वेतन न देना। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।